तो गाइस यार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 23 दिन से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्या कारण था। सब कुछ आपको आज बताने वाला हूँ मैं इस वाले ब्लॉग में। तो गाइस, बात कुछ ऐसी थी कि जो मेरा दोस्त है अंकित, उनके यहाँ था शादी 15 अप्रैल को। अभी मई चल रहा है ना, तो अप्रैल को तो वहाँ शादी में गया था मैं। वहाँ ब्लॉग वगैरह बनाया, मतलब मस्त चला, अच्छा सब, मतलब वहाँ पे काम वाम भी करने लगे और मस्त हंसी मजाक और प्रैंक वाला वीडियो ही बनाया था। और काफ़ी सारे दोस्त लोग मिले थे, उनके साथ भी मिलना वगैरह, बात वगैरह करना हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत एंजॉय किया हम लोग शादी वगैरह भी। वहाँ से फिर रात को 1-2 बजे घर आया एंड फिर अपना काम वगैरह किया, ब्लॉग वगैरह एडिटिंग का। फिर उसके बाद 16 तारीख से मेरा जो तबीयत है ऐसा ख़राब हुआ कि समझ ही नहीं आया। मतलब स्टार्टिंग में तो पहले पेट में जलन हुआ एकदम से, मतलब ऐसा लग रहा था कि पेट के अंदर आग जल रहा है। पेट दर्द नहीं कर रहा था, पेट के अंदर आग जल रहा था। तो उसके बाद फिर हम गए सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर फिर बताए डॉक्टर को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दिए, फिर वो मेडिसिन लेकर के उसको खा लिया मैं। तो उसके बाद पेट जलन आराम हुआ, बट उसके तुरंत बाद ही पेट दर्द चालू हो गया। तो फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं आशीष भैया, उनके पास इलाज वगैरह कराया। फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, 1-2 इंजेक्शन उस टाइम में लगाए पेन किलर, तो उससे आराम हो गया। बट फिर नेक्स्ट दिन वही प्रॉब्लम, ऐसा कंटिन्यू 3 दिन तक हुआ। तो 3 दिन तक 2-2 इंजेक्शन करके 6 इंजेक्शन लग गया। एंड फिर चौथे दिन फिर वही प्रॉब्लम हो गया। चौथे दिन तो सुबह नहीं हुआ, चौथे दिन रात को 3 बजे हुआ, मतलब 2-3 बजे हुआ था। 3 बजे हम फिर गए रात को। ऐसा कंटिन्यू 5 दिन तक चला, मतलब रात वाला सीन। उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर थे सरकारी हॉस्पिटल के, वो मतलब पाटिल सर, उनके पास फिर गए हम लोग। तो उन्होंने भी इंजेक्शन वगैरह लगाए एंड फिर बॉटल वगैरह भी लगाए 3 दिन तक कंटिन्यू। बट उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर वो डेली चेकअप करना, इंजेक्शन लगाना, बॉटल लगाना, यही काम हुआ। तो ऐसा मिनिमम पूरे 10 से 15 दिन तक हुआ। बट उसके बाद भी कोई रिलीफ ही नहीं मिला। क्या पंखा चालू करना है? देख रहे हो इसका मतलब? चालू करे तो पंखा चालू कर दे। और गाइस, ऐसा नहीं कि मेरा तबीयत खराब था तो मैं मजे कर रहा था, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। मेरा खाना पीना ही बंद था। एक तो एक मैं पानी भी अच्छे से मतलब नहीं पी पा रहा था, क्योंकि तकलीफ ही ऐसी थी कि मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। क्योंकि दर्द ऐसा हो रहा था, थोड़ी देर दर्द कर रहा था, इंजेक्शन लगा लिए, आराम, फिर दिन भर सो गया था। यही चला मेरे साथ। तो कंटिन्यू पूरे 15 से 20 दिन तक यही चला। फिर उसके बाद हम निकल गए नागपुर के लिए। मतलब हमको बोले कि नागपुर में एक डॉक्टर है, उनके पास चेकअप करा लो तो अच्छा रहेगा करके। तो हम भी बिना कुछ सोचे समझे बस लेकर के सीधा आ गए गोंदिया। गोंदिया से टिकट कटा करके रेलवे स्टेशन में कुछ वेट कर रहे ट्रेन का, क्योंकि हमको जो ट्रेन में आना था वो ट्रेन छूट गया था। बट फिर उसके बाद तुरंत ही ट्रेन आया, ट्रेन पर बैठे और फिर हम आ गए मस्त नागपुर। नागपुर आते ही फिर दूसरे दिन हम चले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पर वो जो डॉक्टर के पास गया था मैं, वहाँ जाने के बाद तो मेरे को लगा कि मेरा बीमारी का थोड़ा इलाज मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, तकलीफ दूर हो जाएगा। बट वहाँ पर जब हम रिसेप्शन में गए, अपना नाम वगैरह लिखाए, पर्ची वगैरह कटाए, हमारा फाइल बना। उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मतलब मेरे से पूछे कि क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उनको प्रॉब्लम बताया मैं, तो सामने से ही बोलने लगे कि वही पेशेंट हो क्या जिनको स्टोन वगैरह लगाए थे एंड तुरंत ही निकाल लिए थे ऑपरेशन के साथ। तो वो ये सुनते ही मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा इनको कैसे पता चला करके। तो मेरे को थोड़ा सोच में था मैं कि मेरे को लगा ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्या हो गया होगा, इनको कैसे पता चल गया कि ऐसा हुआ था। तो थोड़ा बहुत सोच में था। फिर उन्होंने बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन के बाद फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं सोच में आ गया एकदम से फिर, और कि ऑपरेशन बोल दिए एकदम से। फिर थोड़ा बहुत चेकअप किए, फिर बोलते हैं कि आपको MRC भी करना पड़ेगा। तो हमको मतलब कि एक हॉस्पिटल का ही पता बताए जहाँ पे सोनोग्राफ टाइप का वो होता है, MRC वगैरह। तो फिर हम चले गए MRC कराने के लिए एंड उनको हम बताए कि MRC करना है तो उसका फीस वगैरह कितना लगेगा, चार्जेस वगैरह। तो उन्होंने हमको चार्जेस बताए। चार्जेस इतना ज़्यादा था कि वो सुनते ही मैं तो मतलब एकदम चुप ही हो गया। ऐसा तो पैसे तो इतना है ही नहीं अपने पास। तो मैं बोला कि पहले घर में पूछना पड़ेगा। तो हम सीधा मामा जी के साथ घर आ गए। तो फिर घर में बताया ऐसा ऐसा मैं करके। तो फिर मम्मी बोली कि ऐसा कैसा हो गया। तो फिर डॉक्टर का मेरे पास फ़ोटो वगैरह था, गूगल से निकाला था। तो फिर मम्मी को फ़ोटो दिखाया तो वो बोले कि ये तो वही डॉक्टर है जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है। मतलब कि जब मेरा गोंदिया में ऑपरेशन हुआ था 1 साल पहले, तो ये डॉक्टर ही गए थे वहाँ पर मेरा ऑपरेशन करने के लिए। और यही डॉक्टर मेरे को फिर से बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप अभी तक क्या कर रहे थे। मतलब कि भाई क्या बोले, इन्हीं डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किए थे गोंदिया में जा करके, अब वही बोल रहे हैं कि फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब भाई अलग ही सीन हो गया था यहाँ पे। तो फिर हम बोले कि ये सब पैसे लौटने का काम है, इसलिए फिर हम छोड़ ही दिए कि डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा वैसा करके हम छोड़ ही दिए पूरा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और तकलीफ उड़ गया मेरा रात को। तो फिर मैं नाना जी के यहाँ पे हूँ अभी नागपुर में ही। तो ऊपर वाले कमरे में किराए से रहते हैं
दो भैया लोग रहते हैं, वो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। तो वो भी हमारे बालाघाट क्षेत्र की है, बालाघाट एरिया की है, बैयर साइड के। मतलब कि भैया ने 2 दिन तक मेरे को कंटिन्यू इलाज किया मेरा, तो उसके बाद ठीक हुआ और फिर यहाँ पे धीरे धीरे ब्लॉग वगैरह बनाया। तो यही कारण था मेरा ब्लॉग नहीं आने का। मेरा कंटिन्यू पिछले 23 दिन से तबीयत खराब था। मतलब कि आपने मेरा ब्लॉग भी देखे होंगे, पिछले 15 दिन से ब्लॉग नहीं आया है, लेकिन तबीयत मेरा 23 दिन से खराब है। एंड अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है। अभी तो आपको कुछ कुछ ब्लॉग में दिख ही रहा होगा, क्योंकि अभी तक मैं 2 ब्लॉग अपलोड कर दिया हूँ नागपुर आकर के, और तीसरा ब्लॉग भी अपलोड हो गया शायद से। हाँ, 3 ब्लॉग अपलोड हो चुका है और ये चौथा ब्लॉग जाएगा। तो फिलहाल अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।